तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म राज पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जामिया मिलिया इस्लामिया बीएड एडमिशन 2021 के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके पैटर्न के बारे में जानेंगे। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में बीएड के साथ साथ बाकी अन्य कोर्सेज में भी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं तो उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको अपेयर होना होता है और जो भी उसमें मार्क्स ऑब्टेंड होते हैं उसके हिसाब से मेरिट तैयार होती है और साथ ही साथ इंटरव्यू के भी मार्क्स जोड़े जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के पैटर्न के बारे में तो 2019 तक कुछ और पैटर्न था, लेकिन 2020 से पैटर्न चेंज कर दिया गया है और 2020 से और 21 में ये दोनों साल पैटर्न सेम ही है, यानी कि इस साल भी पिछले साल जैसा ही पैटर्न है। दोस्तों जामिया मिलिया इस्लामिया जो आपको बीएड प्रोवाइड करता है उसके बारे में डिटेल बता रहे कि यहाँ पे अबाउट प्रोग्राम, जो कि सबको पता है कि जो बीएड है सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल पे जो भी प्रिपरेशनरी मोड होता है यानी टीचिंग का जो भी आपको चीज़ें वो सिखाई जाती है और प्लस अगर आपको एमएड करना है तो उसके लिए मैंडेटरी होता है, तो वो तो आपको बता रखा है। मेन आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि इसका पैटर्न क्या है। तो दोस्तों जामिया मिलिया इस्लामिया में अगर आपको एडमिशन लेना है तो टोटल आपको 200 मार्क्स जो है उसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, जिसमें से 170 मार्क्स जो होते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम के होते हैं और 30 मार्क्स आपका इंटरव्यू का होता है। अगर पहले इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम में जो भी आप मार्क्स ऑब्टेन करते हो उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और उसमें जो भी टॉप के बच्चे होते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू बहुत ही नॉर्मल होता है। अब एक चीज़ और मैं बता दूं दोस्तों, 2019 या उससे पहले इंटरव्यू नहीं हुआ करता था। क्यों? क्योंकि पहले क्या था कि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता था उसी में आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किया या जिस भी फील्ड से आप हो। लेकिन अब 2020 और 21 में पैटर्न चेंज हो चुका है और जो एंट्रेंस एग्जाम है अब सबके लिए कॉमन है, यानी कि अगर कोई साइंस का जो स्टूडेंट है उसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम वही है, कॉमर्स का स्टूडेंट है उसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम वही है, आर्ट्स का स्टूडेंट्स है और उसके लिए भी जो एंट्रेंस एग्जाम है सेम है। लेकिन जो उन्होंने सब्जेक्ट चूज़ किया उसकी नॉलेज उस बच्चे की चेक करने के लिए इंटरव्यू रखा गया जिसकी वेटेज 30 मार्क्स है। अब इंटरव्यू से कोई डरने वाली बात नहीं, इंटरव्यू में ज़्यादा कुछ नहीं होता, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं और साथ ही साथ आपसे आपसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकता है कि उनसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ स्टूडेंट से होता है कि 1-2 क्वेश्चन पूछ कर ही उन्हें भेज दिया जाता है, सिलेक्ट कर लिया जाता है और कुछ बच्चों से कई देर तक कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो इंटरव्यू ले रही है फैकल्टी वो क्या है, जो पैनल आपका इंटरव्यू ले रही है उसमें उस सब्जेक्ट के रिलेटेड कितने टीचर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहली बात आपको इंटरव्यू से घबराना नहीं, क्योंकि इंटरव्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी होता है और बहुत ही रेयर चांस होता है कि आप इंटरव्यू में फेल हो जाओ। यानी कि अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर रखा है तो इंटरव्यू बस फॉर्मेलिटी टाइप की होती है जिसमें आपकी बस कॉन्फिडेंट लेवल पूछा जाता है। देखो ज़रूरी नहीं कि आपको सारी चीज़ें आते हो, इंटरव्यू में अगर बैठे हो आप तो ज़रूरी नहीं कि इंटरव्यूअर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वो सारा कुछ आपको आता हो। बस इंटरव्यूअर आपका कॉन्फिडेंट लेवल और आपका जो भी पर्सनैलिटी है वो आपका चेक करना चाहता है। तो उस टाइम आपको नर्वस नहीं होना, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना या जो इंटरव्यूअर है उसे घुमाना नहीं है, आपको स्ट्रेट अवे आंसर देना। अगर आपको पता है तो बताइए, नहीं पता तो सॉरी बोल के आगे निकलिए। तो आपको इंटरव्यू में कुछ भी घुमाना नहीं होता या कुछ भी आपको गलत चीज़ें नहीं बतानी होती। पता है तो बताइए, अदरवाइज़ आप नो कह सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको इंटरव्यू के बारे में समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में हम बात करते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके पैटर्न के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया टोटल 200 में से 30 नंबर का तो आपका एंट्रेंस एग्जाम 30 नंबर का तो आपका इंटरव्यू हो जाता है और 170 नंबर का आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो कि 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप गलत क्वेश्चन करते हो तो आपको 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं और सही करने पर आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। और जो पासिंग क्राइटेरिया रखा गया है वो 25.5 मार्क्स रखा गया है, यानी कि आपको इस एंट्रेंस एग्जाम में मिनिमम 25.5 मार्क्स तो लाने ही लाने। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप 25.5 मार्क्स लाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस मार्क्स का मतलब ये है कि आपको मिनिमम इतने लाने हैं अगर आपको आगे सेलेक्ट होना है तो। यानी कि अगर आपको इससे कम मार्क्स आते हैं तो भले ही सीटें खाली भी क्यों ना रह जाए, आपका एडमिशन नहीं होगा। लेकिन हाँ, इससे इतने मार्क्स आके या इसके आसपास मार्क्स ला के आपका एडमिशन तो नहीं होने वाला, इतना तो श्योर है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो 170 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है जिसमें 170 MCQ क्वेश्चन आते हैं उसका पैटर्न क्या है। तो दोस्तों जो 170 मार्क्स का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें टोटल 4 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए में जनरल इंटेलिजेंस जो कि 30 आइटम होती है, यानी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं। बी में टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है जिसके 30 क्वेश्चन होते हैं, वो भी 30 मार्क्स के होते हैं। और सी पार्ट आप देख सकते हैं, सेक्शन सी में करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 30 मार्क्स का होता है। उसके बाद डी जो सेक्शन है उसके अंदर 4 सेक्शन है, सब सेक्शन है। तो जो डी जनरल नॉलेज वाला सेक्शन है वो 80 मार्क्स का होता है, जिसमें
ए पार्ट में जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन होते हैं, बी पार्ट में आप देख सकते हैं सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन होते हैं, सी पार्ट में जनरल न्यूमेरिकल के 20 क्वेश्चन होते हैं और डी पार्ट में लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन होते हैं। तो ये पूरा सिलेबस होता है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम का। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से अगर आपको बीएड करना है तो जो उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। बाकी कोई चीज़ अगर छूट गई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।